जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय। जंतुओं में भी दो प्रकार से होता है नियंत्रण और समन्वय। पहला क्या है? तंत्रिकाओं द्वारा, और दूसरा क्या है? रसायन द्वारा। पौधे में क्या था? सिर्फ हार्मोन और रसायन द्वारा होता था, लेकिन जंतु में क्या होगा? दो प्रकार से होगा, तंत्रिका के द्वारा भी होगा और रसायन के द्वारा भी होगा। अब तंत्रिका के द्वारा क्या होता है? उच्च श्रेणी का जो जीव जंतु है उसमें एक विशेष तरह का जो है सिस्टम होता है तैयार, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए जो विशेष तरह का कोशिका होता है जो तंत्रिका कोशिका कहलाता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से पूरा उसका कोशिकाओं का एक तंत्र होता है जिसको कहते हैं न्यूरॉन होता है, क्या सबसे छोटी इकाई तंत्रिका कोशिका का। तो पूरा एक न्यूरॉन का जाल हमारे पूरे शरीर में बना हुआ होता है, जिसके माध्यम से हर प्रकार का सूचना क्या है मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क बताता है कि हमको किस तरह से काम करना है, और जिसके कारण हमारे शरीर में नियंत्रण होता है और समन्वय होता है। तो ये किसके द्वारा होता है? तंत्रिकाओं के द्वारा, और तंत्रिकाओं का ये जाल क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। रसायन के द्वारा क्या है कि रसायन के हमारे शरीर में दो तरह का होता है, एक है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी। दो तरह का रसायन है, तो दोनों में अंतर अलग अलग देखेंगे। तंत्रिका का जो सबसे छोटा चीज है वो क्या कहलाता है? न्यूरॉन। विशेष तरह का कोशिका का बना होता है, और न्यूरॉन मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कोई है तो क्या कहलाता है? न्यूरॉन सबसे बड़ा कोशिका होता है। उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? बीच में इस तरह का है, इस तरीके से लगभग बना होगा, ठीक है। उसका क्या है? बीच में क्या है? केंद्रक होता है। ये क्या होता है? इसमें और भी जो है ब्रांचेस रहेगा बना हुआ, जिसको कहते हैं रिसेप्टर। वो क्या करता है? सूचनाओं को एकत्र करने का काम यही करता है। बीच में न्यूक्लियस है, कोशिका द्रव है, और ये क्या है? इन सब के बीच में सेप्टिक या सेप्टम कहते हैं, इन दोनों के बीच में गैप बना होता है। ये गैप क्या करता है? जब सूचना, मान लिया जाए किसी को अगर मान लिया हाथ पे मच्छर बैठ गया, पता चलता है कि नहीं पता चलता है कि मच्छर बैठा? इतना छोटा सा मच्छर या एकदम छोटी सा छोटा सा कीड़ा या चींटी अगर कुछ चला ना शरीर पे, तब भी महसूस होता है कि कुछ चल रहा है, और तुरंत दिमाग में आता है कि अब इसको मार देना है कि भगा देना है, या जो भी तुम्हारा दिमाग है होता है ना, वो किसके कारण होता है? यही न्यूरॉन के कारण, ठीक है, कोशिकाओं के कारण होता है। अब बचपन में पढ़ते आए हैं शरीर में क्या है? 5 सेंस ऑर्गन है, 5 ज्ञानेंद्रिय होता है ना शरीर में। वो 5 ज्ञानेंद्रिय क्या है? यही जो इसका जो टिप है वहां पे जाके झुका रहता है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सा है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, यही 5 है ना। इन 5 में ये पूरी तरह से जाल की तरह बिछा होता है, और इसका जानते हैं कि अचानक यहाँ बैठी हो, अगर सांप यहाँ आ जाए अचानक, अब सांप को देखेगा कौन? टच नहीं हुआ पूरे शरीर में, लेकिन देखा कौन? आंख ज्ञानेंद्रिय है, फट से क्या किया? दिमाग को सूचना भेजा सांप है, क्या करें? अब दो सिचुएशन है। अगर हम जैसे डरपोक लोग हुए तो दिमाग बोलेगा भागो, अगर कोई हिम्मत वाला लोग है तो दिमाग बोलेगा मारो, ठीक है। तो ये अपने अपने दिमाग पर डिपेंड करता है कि कौन सा दिमाग इसको क्या सूचना देगा। दिमाग क्या है? हमारे पूरे शरीर का जो जितना सिस्टम है, पूरा मशीन जो है, उसको कौन जो ऑपरेट करता है? दिमाग। तो सबका मशीन अपना अपना ऑपरेट करता है कि कौन अच्छा कह रहा है, खराब कह रहा है। तो वही चीज है, कुछ लोग न्यूरॉन जैसा सूचना भेजता है, उसका मस्तिष्क उस तरह से जो है उसको सूचना देता है। तो मस्तिष्क को शुरू से ही ट्रेन करके रखिए, मस्तिष्क को जैसा समझाया जाएगा मस्तिष्क वैसा रिएक्ट करेगा। यहाँ तक आ गया समझ में? अब कुछ रसायन भी हमारे शरीर में है जिसका होना आवश्यक है। अगर ये रसायन नहीं होगा शरीर में बहुत तरह का सिस्टम काम नहीं करेगा। जैसे बताए 2 तरह का ग्लैंड होता है, एक होता है अंतःस्रावी, एक होता है बहिर्स्रावी। अंतःस्रावी क्या होता है? हमारे शरीर रूप से काम करता है, लेकिन क्या है उसका जो स्राव है, जो रसायन उसमें या हार्मोन जो सेक्रेट हो रहा है शरीर में, तो कुछ डायरेक्ट ब्लड में जाके मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो जो अंतःस्रावी वाला है ना, वो ऑटोमेटिक ब्लड के साथ रिलेटेड है, तो
उसको क्या कहते हैं, डक्टलेस। इसको कहते हैं डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब क्या होता है, डक्ट का मतलब होता है नली और लेस का मतलब नहीं, यानी कि वैसा ग्लैंड जो किसी भी तरह के डक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, नली के माध्यम से जुड़ा हुआ नहीं है, वैसा ग्रंथि क्या कहलाता है, डक्टलेस या अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाता है। और ये क्या रहता है ना किसी जो है नली या किसी न किसी नस या किसी न किसी के माध्यम से जो है शरीर में जाके मिलता है, तो ये क्या कहलाता है, डक्ट वाला, इसलिए ये बहिर्स्रावी ग्रंथि है। अब अंतःस्रावी तो जाहिर सा बात है शरीर के अंदर ही है, तो अलग से उसको जो है चाहिए ही नहीं ब्लड में मिलने के लिए। जैसे जब भोजन करते हैं हम लोग तो पाचक रस मिलता है जाके, एमाइलेज, पेप्सिन, ट्रिप्लेट, ये सब जो है ट्रिप्सिन, ये सब जाके मिलता है ना हमारे शरीर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब मिलता है। ये सब क्या करता है, भोजन पचाने में जो है आसान करता है भोजन को। तो इसका काम क्या है, इसमें कहीं पे भी ये सब निकलता है कि कोई डक्ट के माध्यम से जाए, पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, या बाइल जो है निकलता है जो क्षार इससे क्या नाम है लीवर से, तो वो डायरेक्ट क्या होता है शरीर में मिलता चला जाता है। जबकि बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है कि अब मान लिया जाए जो हमारे शरीर में निकलता है कुछ हार्मोन, ठीक है, तो वो कुछ जो हार्मोन निकलता है वो डक्ट के माध्यम से क्या होता है, मिलता है शरीर में अलग अलग माध्यम से, तो वो क्या कहलाएगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि। इस भाग को कहते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स ये बीच का भाग क्या है, केंद्रक, तो कहते हैं एक्सॉन। ये हो गया न्यूरॉन का संरचना। अब इसमें होता क्या है कि ये जो है ये सब है रिसेप्टर, यही सब क्या है बहुत पतले 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 कैपिलरी की तरह होता है, ठीक है, कैपिलरी बताया कि बहुत पतला नली होता है। तो वो क्या करता है कि जो भी सूचना है, किसी भी प्रकार का सूचना, अगर तुम लोग पढ़ लिख भी रही हो तो वो जो पढ़ा हुआ दिमाग तक पहुंच रहा है तो किसके माध्यम से उसको रिसिप्ट कौन कर रहा है, ये डेंड्राइट्स जो है, जो सूचनाओं को एकत्रित करता है और ये क्या करेगा, साइटोन तक पहुंचाएगा। यहाँ से ये क्या होगा, एक्सोन के माध्यम से ये क्या होगा, अलग अलग एक दूसरे से होते होते ये अच्छा, इसमें तंत्रिका में जो 3 भाग होता है वो क्या क्या होता है, पहला है मस्तिष्क, इसको क्या कहते हैं, ब्रेन। दूसरा क्या है, मेरुदंड, या जिसको मेरुरज्जु भी कहते हैं ना, हाँ, जिसको कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड। और तीसरा क्या हो गया, ये तंत्रिका, ठीक है, इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम किसी से बनता है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन कहेंगे, न्यूरॉन, ठीक है। अब होगा क्या, तंत्रिका कोशिका जो भी सूचना है वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से हमारे पीठ में जो कशेरुक का जो पूरा ग्रुप बना 33 कशेरुक होता है, ठीक है, वो कशेरुक के अंदर क्या होता है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है अंदर बना हुआ, जो किससे जाके जुड़ता है, यहाँ से मस्तिष्क से जुड़ जाता है पीछे के भाग से। और क्या होता है, कई बार एक्सीडेंट होने के बाद अगर इस जगह चोट लग जाए तो क्या होता है, यहाँ से वहाँ इसका संपर्क मस्तिष्क से टूट जाता है, उसके बाद आदमी को क्या कहता है, ब्रेन डेड। ब्रेन डेड कुछ नहीं है, ब्रेन तक जो सूचना पहुंचाने वाला ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन है, उसका संपर्क को तोड़ दिया गया, जिसके कारण क्या है कि मस्तिष्क तक कोई सूचना ही नहीं पहुंच रहा है कि कुछ रिएक्ट करेगा। जब आदमी का मस्तिष्क से शरीर का समन्वय खत्म हो जाता है तो मस्तिष्क नियंत्रित नहीं कर सकता है शरीर को। अब उसको पता ही नहीं है कि हमको भूख लगा, प्यास लगा, कहता है आदमी कोमा में चला गया। या कई बार क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में यहाँ पे अगर चोट लग जाता है, स्पाइनल कॉर्ड टूट जाए या दब जाए अगर न्यूरॉन वहाँ का, तो क्या होता है, आदमी अपंग हो जाता है, कमर से नीचे का एरिया काम नहीं करता है। इसके बाद छोटा बच्चा का क्या रहता है, नर्वस सिस्टम पूरी तरह से जो है तैयार नहीं रहता है, जिसके कारण बहुत छोटा बच्चा वो बोलेगा नहीं कि कब लैट्रिन कर रहा है, कब क्या कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है, उसको सेंस नहीं है। क्यों नहीं है कि उसका उस समय कोशिका बन ही रहा है। जब पूरी तरह से उसका तैयार हो जाता है सेल और स्वस्थ तरीके से तैयार होता है तो वही बच्चा जब होता है कि हमको ये चीज़ है, रात को सोया भी उठेगा कि हमको बाथरूम जाना है, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये विकसित हो जाता है। तो यही एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हमारा शरीर जो है नियंत्रित भी रहता है और यहाँ तक कि भूख, प्यास, बुखार, दर्द, नींद, हर चीज़ किससे होता है, इसी यही सब कुछ जो है नियंत्रित करता है कंप्लीट। ठीक है, अगर इसमें से एक भी सिस्टम गड़बड़ा गया तो पूरे शरीर का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग इसका पार्ट्स है कि तंत्रिका
तंत्रिका कोशिका का जो है नामांकित चित्र बनाए। अगर तुमको नामांकित चित्र अगर पता है, यानी कि तुमको पता है कि कौन सा जो है पार्ट किस तरह से वर्क कर रहा है, ठीक है।